नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और चलिए आज बात करते हैं एकदम हटके एक मुद्दे की जो आपको शायद गुदगुदाए, थोड़ा हंसाए, लेकिन हंसी हंसी में एक गंभीर मुद्दे से आपका साक्षात्कार फिर से कराए, जिसे हम देखते समझते नकार देते हैं। वैसे खबर भी शायद आपने सुनी ही होगी। अभी बुधवार को ही महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में शादी के योग्य कुंवारों ने दुल्हन मार्च निकाला। उन्होंने इसे दुल्हन मार्च का नाम दिया। दूल्हे की पोशाक में सजे ये कुंवारे बाकायदा बैंड बाजे के साथ घोड़ी पर चढ़कर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और अपने लिए दुल्हन की मांग करते हुए डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। जब ये दुल्हन मार्च निकाल रहे थे तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ लोगों को ये थोड़ा सा रिडिकुलस यानी हास्यास्पद ज़रूर लगा होगा। इन दूल्हों का कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा। जिलाधिकारी से दुल्हन दिलाने की मांग थोड़ी सी फनी भी यहाँ लोगों को लग सकती है, लेकिन इन्होंने अपने मांग पत्र में जिस तरह से फिटल टेस्टिंग यानी भ्रूण परीक्षण पर रोक लगाने और फीमेल फिटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की मांग रखी है, इस मुद्दे की तरफ हर आमो खास का ध्यान जिस अंदाज से खींचा है वो काबिल तारीफ है। मेल फीमेल के गड़बड़ाते रेशियो ने समाज में जिस तरह से विसंगति को जन्म दिया है उसको समझना ज़रूरी है। शादी की उम्र होने के बावजूद कुंवारे रह गए इन युवकों के मन की पीड़ा को समझा जा सकता है। अपनी खिल्ली उड़वाकर भी यूथ ने जिस तरह से सरकार और अपने इलाके के लोगों का ध्यान इस विसंगति की तरफ आकर्षित किया है उसकी सराहना की जानी चाहिए। वैसे देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें और स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों को जागृत करने का प्रयास लगातार कर रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलताएं इसमें नहीं मिल पा रही। हर कोई बस बेटा चाहता है। ऐसा लगता है कि लड़कियों का जन्म तो मजबूरी वश बस हो जाता है। यदि हमारे देश में प्रकृति ने लड़की और लड़के के जन्म की जो व्यवस्था है वो माँ बाप के हाथ में सौंप दी होती तो समझिए कि लड़कियों की संख्या बहुत कम होती। ऐसा नहीं है कि इस देश का हर नागरिक, हर बाशिंदा लड़का पैदा करना चाहता है या जिन लोगों के घरों में बेटियां पैदा हुई हैं वो अपनी बेटियों से प्यार नहीं करते, उनकी अच्छी परवरिश नहीं करते। करते हैं, भरपूर करते हैं, लेकिन हमारे समाज का एक ढांचा है, उसमें एक बहुत बड़ी आबादी की सोच है कि वंश को आगे बढ़ाने वाले लड़के होते हैं, इसलिए वो पलड़ा भारी है। जिस तरह हम लोगों ने लड़कियों को पैदा होने से रोकने की कोशिश की है और कर रहे हैं, प्रकृति ने पुरुषों के ही पैदा होने पर विराम लगाने का शायद फैसला कर लिया है। अभी हाल ही में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसानों का वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कभी ये 900 जीन्स वाला वाई क्रोमोसोम अब 65 जीन्स पर जा पहुंचा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले 60-70 लाख साल में पुरुष पैदा होने शायद बंद हो जाएंगे या धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तब कोई नया क्रोमोसोम विकसित होगा या नहीं, अभी इस विषय पर बात करना शायद संभव नहीं है। ऐसा हो सकता है जैसा 425 ईसा पूर्व यूनानी नाटककार एरिस्टोफेन्स ने परिकल्पना की थी। उनका कहना था कि कभी मानव पूर्ण हुआ करता था, तब मानव धीरे धीरे देवताओं से ज़्यादा बलशाली होता गया। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए देवताओं के राजा जायस ने इंसानों को 2 भागों में बांट दिया, स्त्री और पुरुष। संतान के लिए एक दूसरे के सहयोग को ज़रूरी अनिवार्य कर दिया गया। अब जब जीवन साथी के रूप में स्त्री ज़रूरी है, अनिवार्य है, तो उसे पैदा होने से क्यों रोका जा रहा है? इस वीडियो में इस विषय को इतना बढ़ा चढ़ाकर आप तक पहुंचाने का उद्देश्य भी बस इतना है कि अभी समय है, चेत जाइए। स्त्री पुरुष अनुपात को संतुलित करने में अपनी भागीदारी हम सभी को देनी होगी, नहीं तो इसका खामियाजा हम सबको भविष्य में भुगतना होगा। जो आज बेटी पैदा होने से रोक रहे हैं उनके कर्म की भरपाई कल पूरे समाज को करनी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि पहले बेटी को बचाइए, संसार में आने दीजिए, फिर पढ़ भी जाएगी और आगे बढ़ भी जाएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए विषय के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।